हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आई होप आपकी एचसीएस मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी में आपको फर्दर हेल्प करने के लिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, है ना। वैसे तो देखो, ऐसा कुछ नहीं, एक ही पेपर है जीएस का जिसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, है ना। इसके अलावा जो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, है ना। पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने करके, और बाकी जो लग रहा है इस बार जो इम्पोर्टेंट है, तो हमने कुछ 210 220 टॉपिक आइडेंटिफाई किया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। वो बस मैं आपको एक लिस्ट गो थ्रू करवा देता हूँ, है ना, कि ये लिस्ट है, इसमें आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट से। अगर बात करें तो डिफरेंट हमने पॉलिटी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सबके टॉपिक इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के मैंने इसमें लिस्ट प्रोवाइड की है आपको। ठीक है, तो अगर लिस्ट की बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये इलेक्शन ईयर भी है, तो मैं कहूँगा इलेक्शन से रिलेटेड जो भी है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, साइमल्टेनियस इलेक्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम्स को जो क्रैश कर दिया है, न्यूज में भी था, इलेक्टोरल रिफॉर्म से एक बड़ा एरिया है इसमें, है ना। तो ये टॉपिक आपको फोकस रखना चाहिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर। देखो, तैयारी तो अपनी करोगी, है ना, वो तो अपनी कंटिन्यू रखो, उसके अलावा ये अगेन टिक मारते जाओ, अच्छा ये टॉपिक हो गया, ये रह गया है ना। अब मान लो डिलिमिटेशन कमीशन भी न्यूज में है, मोशंस इन पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही बल्कि प्रिविलेजेस जो थे एमपी एमएलए वो न्यूज में है। तो ये सब न्यूज में रहते हैं और टॉपिक्स, तो कहीं ना कहीं इनसे थोड़े चांस ज्यादा होते हैं। वैसे तो आपने पॉलिटी स्टैटिक आपने कर ही लिया होगा प्री के टाइम पे, तो वहां से जो भी क्वेश्चन आएगा, मान लो सीएजी का है, इलेक्शन कमीशन का है ना, और किसी बॉडी का है, तो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन फिर भी इनको पहले प्रायोरिटी करनी है। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, फेडरलिज्म हो गया, ये बेसिक थीम है जो रिपीट हो रही है और आते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन ना इनके। बजट का हो गया, ठीक है, फंड्स हो गए डिफरेंट, एंटी डिफेक्शन न्यूज में है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का हो गया, एनसीटी अमेंडमेंट है कि ये स्टेट वुड की जो डिमांड है ना, स्टेट वुड के लिए ये तीनों जो आईपीसी के लॉ चेंज हुए हैं, नाम उनका चेंज हुआ है, कुछ उनके अंदर प्रोविजन चेंज हुए हैं। तो मेन मेन क्रिस्प एक एक दो दो पॉइंट तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई इसमें मर्डर की डेफिनेशन चेंज होगी, जो भी एग्जैक्ट जो चीजें हुई है ना, सेडिशन के आर्टिकल उसमें कुछ चेंज किया सेक्शन के अंदर, तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, दो या तीन तीन, बाकी आप अपने आप कर दो, हाँ भाई और थोड़ा डेफिनेशन को क्या किया, फ्रेम किया प्रॉपर, वो सब बातें चल जाएंगी। लेकिन पहले तीन चार बातें कंक्रीट पता होना चाहिए और उनके नाम पता होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड भारतीय सुरक्षा भारतीय साक्ष्य साक्ष्य एक्ट, एविडेंस जो है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद और बॉडीज की अगर बात करें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लोकपाल, सीबीआई, ये इंपॉर्टेंट न्यूज में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडिया, सेकुलरिज्म, सेडिशन, रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड यूनियन, गवर्नर का और स्टेट का, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पीआरआई और यूएलबी से क्वेश्चन आ जाता है काफी ना, रोल ऑफ जुडिशरी, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड ओटीटी, इसमें एचसीएस प्रीवियस भी क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, मीडिएशन एक्ट, मॉडल प्रिजन एक्ट, 103 अमेंडमेंट एक्ट, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लेंगे। ये हो गया पॉलिटी का पार्ट। अब एनवायरमेंट में COP28 और इंडिया, है ना, ये देखना है COP28 में क्या मेन प्रोविजंस थे, क्या एग्रीमेंट्स हुए, उन पे ध्यान लगाना है। फिर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, पेरिस एग्रीमेंट के टाइम से चलते आ रहा है, आईएनडीसी या एनडीसी, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, ये बेसिक थीम है। इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी सोलर पे आ जाएगा, कभी ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कुछ पे आ जाएगा, कभी ग्रीन एनर्जी पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओजोन लेयर हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, ये रिसेंट का है। ओशन साइंस, डीप ओशन मिशन, समुद्रयान मिशन, अटलांटिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज के मैंने बताया ना, क्लाइमेट चेंज के अंदर जो भी चीजें हैं, कोल पावर्ड पावर प्लांट्स, ठीक है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, नेशनल ग्रीन क्लीन एयर प्रोग्राम, ग्राउंड वाटर एंड एसोसिएटेड इशू इन इंडिया, प्लास्टिक पोल्यूशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी न्यूज में चल रहे थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, स्पेशल फोकस ऑन जो अलग अलग, तो इस पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है, ओवरऑल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी आ सकता है। एक से दो क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट से रिलेट, करंट से रिलेट करके, है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम एंड बायोफ्यूल एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, ट्रीटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ हाई सीज, हीट वेव्स, लैंडस्लाइड्स,
ये ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हो गए इनमें, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट कॉस्ट ऑफ वॉर, एक एंगल दे दिया रशिया और यूक्रेन वॉर का, इसराइल फलस्तीन वॉर का। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस है ना, उनके अंदर जो अलग अलग प्रोविजन हुए हैं। रिवर इंटरलिंकिंग, सैंड माइनिंग, वन वाटर अप्रोच, एक वन हेल्थ अप्रोच आएगा आगे, एक वन वाटर अप्रोच भी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आए 2023 के, तो एक करंट न्यूज में भी था। फिर सर्कुलर इकोनॉमी, सैंड माइनिंग का इशू, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हीकल्स क्रैपेज। अब अगला ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आईआर, क्योंकि पिछले 2-3 साल से आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आईआर के, और ये इजीली मैनेजेबल है, लो हैंगिंग फ्रूट्स। एक तो स्टैटिस्टिक्स अगर आपने ढंग से कर लिया और एक आईआर ढंग से कर लिया, तो मतलब काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं इन दो टॉपिक से। तो इनको अच्छे से फोकस करो। डिफरेंट जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको देखोगे, रशिया यूक्रेन हो गया, इसराइल फलस्तीन हो गया, सूडान क्राइसिस हो गया, फिर बाकी इंडिया के डिफरेंट जो नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ रिलेशन मैंने दे दिए हैं, ठीक है, इनको आप देखना। मतलब इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ भी आ सकते हैं। सार्क का इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडल ईस्ट ईयू कॉरिडोर हो गया, 2+2 डायलॉग काफी चल रहा है, G20 समिट हो गया, है ना। ये टॉपिक सारी लिस्ट है, आपको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो पीसीएस अखाड़ा हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। बाकी एक नजर मार लो, ये टॉपिक आपके हो जाने चाहिए। और ब्रिक्स, ब्रिक्स का काफी चल रहा है ना। इंडिया कैसे इमर्जिंग हो रहा है कि साउथ के जो नेशन है, साउथ कंट्रीज है ना, ग्लोबल साउथ का जो लीडर कैसे इमर्ज हो रहा है इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसको देखना है। बिम्स्टेक, एससीओ, इंटरपोल, ये सारे, नाटो, है ना, सप्लाई चेन रिजिलियंस, ये आपके आईआर के हो गए। फिर अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसरो के जो इमर्जिंग मिशन है ना, स्पेस मिशन है, इमर्जिंग टेक, सॉरी पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, चैट जीपीटी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। फिर इसरो के मिशन जो हो गए, चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, एसएसएलवी, नाविक, नासा, स्पेस एक्स। फिर ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात चल रही है, स्पेस टूरिज्म, लंपी स्किन डिजीज काफी न्यूज में था, है ना, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आते ही है, तो वैक्सीनेशन के बेसिक प्रिंसिपल हो रहे, गूगल जेमिनी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी आ सकता है, क्वांटम पे आ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 6G टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ एआई इन वेरियस फील्ड्स, है ना, बायोटेक्नोलॉजी। ड्रोन पे मेरे को इस बार लग रहा है चांस है, कि ड्रोन काफी न्यूज में है, ड्रोन के प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत है, डिफरेंट सेगमेंट में ड्रोन यूज कर रहे हैं, तो ड्रोन को एक बार देख लेना। 3D प्रिंटिंग, जिनोम सीक्वेंसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडियन स्पेस पॉलिसी भी न्यूज में है, एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द स्पेस। डार्क मैटर, लीगो, वन हेल्थ आ गया। न्यूक्लियर एनर्जी से आता ही है क्वेश्चन, चाहे पॉलिसी से पूछ लेगा, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेगा, न्यूक्लियर का जो मटेरियल है उनका, या टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। तो न्यूक्लियर एक अच्छी थीम है जिससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, डेवलपमेंट इन द इंडियन डिफेंस सेक्टर, एंड 3 पेरेंट बेबी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स हो गया, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उनकी। तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया और गिग इकोनॉमी, ठीक है, ये एक टॉपिक है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट, नबार्ड एंड ऑल, ठीक है, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज एंड डी डॉलराइजेशन, एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की बात चल रही है, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये, इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज। करेंसी स्वैप, अमृत सरोवर मिशन, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन्फ्लेशन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, 4 लेबर कोड आए थे। ये क्या कंटेम्प्रेरी इशू है, कभी पूछ लेगा इनके ऊपर। अगर आपको नहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो अगर ये चीजें आप कवर कर लोगे, सीईपीए, मतलब बेसिक चीजें किन किन कंट्री से ज्यादा है, तो उन कंट्री से कोई रिलेशन आएगा तो आप इसको यूज कर लोगे। तो ये टॉपिक्स या तो डायरेक्ट आ सकते हैं, या आप इनको फॉर्डर की तरह यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। इसलिए मैंने मेन मेन टॉपिक लिखे, स्किल डेवलपमेंट, बजट के बारे में पढ़ना, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं पालना, और विमेन सेल्फ उज्ज्वला, विवाद से विश्वास, पीएम स्वनिधि, ग्रीन शिपिंग, ये डिफरेंट है ना। टेक्सटाइल सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है, कभी एमएसएमई से आ गया, कभी माइक्रो फाइनेंस से आ गया, तो टेक्सटाइल सेक्टर से भी आ सकता है। लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, क्रिप्टो करेंसी एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर देखो नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में है थोड़ा उसको देख लेना। आरबीआई गोल्ड, गोल्ड रिजर्व आरबीआई के, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो ये सारे लगभग आप एक बार नजर मार लेना। पॉवर्टी पे एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स भी है इसमें, देखो 2023 नीति आयोग का क्या रिपोर्ट है उसके ऊपर, एमपीआई के ऊपर, है ना। बाकी स्कीम्स हो रहे हैं, एमएसपी इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार बिकॉज ऑफ द फार्मर्स इशू, सीड के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे हो गए आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक। अब बात करते हैं हिस्ट्री में, है ना। तो हिस्ट्री में अगेन बहुत सब क्वेश्चन 2 या 3 आने हैं, पर थीम्स है, मान लो, है ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपदास, है ना, मतलब बहुत ब्रॉड है, मैं समझ सकता हूँ, विजयनगर एम्पायर, अब कुछ भी आ सकता है इसमें, पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है, पर ये ब्रॉड ब्रॉड थीम से गुप्ता एम्पायर हो गया, इनके आर्किटेक्चर हो गया,
कल्चर हो गया, ये सब देख के जाना है आप लोगों को ना, एक बार नजर से निकाल लेना। मोस्टली चीजें आपने प्री में कर रखी होगी, तो बेस्ट तरीका ये रहता है कि इनके ऊपर आंसर लिख लो आप सीधे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मॉडल आंसर है वहां से आपकी चीजें कवर हो जाएगी। ये डिफरेंट चोलाज हो गए, दिल्ली सल्तनत, मतलब वही बेसिक जो आपको सबको पता ही है, पर एक जगह मैंने कर दिया आपको चेक बॉक्स करने में, टिक बॉक्स करना, ठीक है अच्छा ये टॉपिक मैंने कर लिया। फिर अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया, एंग्लो मराठा वॉर हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, डिफरेंट जो लैंड सिस्टम थे, जमींदारी, रोहितवारी, ये सब लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है ना। तो ये आपके डिफरेंट कुछ एक्ट्स जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और ये सब, मोंटेमिरलो रिफॉर्म्स, गवर्नर जनरल्स, है ना, पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये दो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चन। जैसे ऊपर तो मान लो टॉपिक थे ये जो है ना आपके गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया, इन पे किसी पे एक क्वेश्चन आ सकता है, उनके कंट्रीब्यूशन पे आ सकता है। दूसरा आपका पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, इससे भी पूछा गया है कि इनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, किस मूवमेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो ये दो टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी, ठीक है, तो ज्योग्राफी में वुल्केनिज्म, लैंड रिफॉर्म्स, है ना, मरीन लैंड रिफॉर्म्स, इंडियन एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ढंग से देख लेना। फिर डिफरेंट जो लोकेशन न्यूज में थी, जोशीमठ में जो लैंड सब्सिडेंस हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। माउंटेन्स हो गया, मेजर माउंट अर्थक्वेक्स हो गया, आपका ओशियन करंट्स हो गया, कोरल रीफ हो गया, ये डिफरेंट पर्वतमाला योजना, ठीक, हाइड्रो पावर प्लांट्स, लिथियम रिजर्व जो इंडिया में है ना एक दो जगह मिले हैं, उन सब पे नजर रखनी है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है लिथियम रिजर्व से, ठीक है। उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न्स, ये अगेन इस बार काफी डिटेल लिस्ट दी मैंने आपको, लेकिन मेन मेन चीजों को कर लेना। सॉइल से क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो मेजर सॉइल्स दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल से क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग मिनरल्स, आयरन हो गया, न्यूक्लियर हो गया, है ना, आपका यूरेनियम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करवा रखे हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो अब दो तरीके होते हैं पढ़ने के, या तो आप पढ़ते रहो, ठीक है, तो पढ़ने से क्या होएगा, ठीक है, आप पढ़ोगे पढ़ोगे लगातार पढ़ते रहोगे और पता नहीं कितना फिर एग्जाम में लिख के आओगे, एक तरीका ये है, तो उसमें तो 99% है कि फेल ही हो जाओगे। दूसरा तरीका क्या है, अब टाइम कम है आपके पास, तो जो ये टॉपिक मैंने बताया है, अब ये भी हो सकता है मैं इसका कंटेंट दे दूं आपको, फिर आप उसको शॉर्ट करोगे, नोट्स बनाओगे। उससे अच्छा तरीका क्या है, इन जो ये टॉपिक्स हैं इनको थीम बना के, और इनके अलावा और भी काफी टॉपिक्स है ना, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो प्रोग्राम चला रखे हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज, तो उसके थ्रू लगभग आपके 230 to 40 टॉपिक कवर हो जाएंगे जीएस के, प्लस हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस अलग हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि अब आने वाले 15 दिन में जो भी आपके पास टाइम है, बस आप प्रैक्टिस करो लिखने की, जो आ रहा है आप उसको लिखो, क्वेश्चन को देखो और लिखो। उससे दो फायदे होंगे आपको, पहला तो आपका स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी क्वेश्चन की, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आते ही मेरे को क्या लिखना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सीखोगे आप, आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि पता नहीं भाई कैसे कुछ भी क्वेश्चन आए, मेरे को एक रूटीन में हो जाएगा। आपको लिए बहुत नॉर्मल बात रहेगी उस दिन जब फाइनल पेपर होगा आपका 30 तो 31 जनवरी को, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतने 15 दिन से लगातार रिगरस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी आपको रूटीन लगेगा और एक आपकी आदत बन जाएगी। दूसरा क्या होगा, कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है, हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या, तो उसमें चीज वो हो जाएगी डेवलप आपकी, ऑलरेडी प्री में आप पढ़ चुके हो, तो इतना एक बेसिक आता है आपको, बस एक एटीट्यूड चेंज करना होता है, थिंकिंग चेंज करनी होती है कि भाई कुछ भी हो मेरे को 8 मिनट देना है एक क्वेश्चन को, 8 से 9 मिनट जो भी बीच का, उस लगभग 8 मिनट मानो आप, है ना, 8 से 8.5 मिनट, तो मेरे को उसमें जो भी आ रहा है मैं लिखूंगा उसके अंदर, हर क्वेश्चन को मैनेज करके आऊंगा, छोड़ के कुछ नहीं आऊंगा। तो आपका वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है और आप क्या करते हो, फिर हर क्वेश्चन को मैनेज करने की कोशिश करते हो। इसी तरीके से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप नहीं भी आ रहा होगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं आंसर लिखने के। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका होगा वो होगा कंटेंट बिल्डिंग। जब आप लिखोगे आपकी कॉपी चेक होके आएगी तो गलतियां तो पता चलेंगी, साथ साथ जब आप मॉडल आंसर देखोगे तो आप में उसको डेटा मिल जाएगा, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, केस स्टडी मिल जाएंगी, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कंक्लूजन मिल जाएगा, तो आपको अपने नोट्स से बनाने पड़ेंगे, तो वो एक आपका टाइम काफी सेव करेगा, ठीक है। कुछ भी ऐड करना है आप उसी में ऐड कर लोगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो वो एक बेटर तरीका है इस टाइम को मैनेज करने का। बाकी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो आपके विषय, ये एक तरीका मेरे को ठीक लगा। तो हमने क्या करके 15 टेस्ट निकाले हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, जिसका शेड्यूल आपका ये है, ठीक है। डिफरेंट इसमें हिंदी इंग्लिश जीएस कवर करेंगे, और किसी को अगर डेली आंसर राइटिंग करनी है तो डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी है, ठीक है। हालांकि अब 30 डेज नहीं है, तो आप मतलब 2-2 दिन के हिसाब से क्वेश्चन कवर कर सकते हो। एक दिन हम 4 क्वेश्चन देते हैं तो आप उसमें 8 क्वेश्चन लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, और ये सारी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर, या ये नंबर है इस पे बात कर सकते हो 9310521990।
ठीक है, अच्छे से करो, देखो तैयारी मेन तो देखो जो मुझे समझ में आया मेंस क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है आंसर राइटिंग। बाकी चॉइस आपकी है, और फर्दर कुछ गाइडेंस चाहिए या क्लैरिटी चाहिए आपको किसी चीज में तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।